हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट ऑफ पर्सनल रियल नॉमिनल और कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज की इस क्लास में हम लोग अमेरिकन रूल या अप्रोच को देखेंगे, ठीक है, जिसमें ठीक है 5 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, ये है क्या, इसको पहले समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन अप्रोच of accounting, all accounts are divided into 5 categories for the purpose of recording the transaction। यानी जो हमारा अमेरिकन अप्रोच है इसको 5 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन को किस तरह डेबिट और क्रेडिट करेगा उसको हम समझेंगे। पहला हमारा है एसेट्स अकाउंट। ठीक है, एसेट्स होता क्या है बिजनेस का, वो आपको पता होगा। मान लीजिए कि कोई बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है तो उसके लिए जो मशीन है वो उसका एसेट्स होता है। जिस बिल्डिंग में वो किसी प्रोडक्ट को बनाती है वो बिल्डिंग उसके लिए एसेट्स होगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज होता क्या है, लायबिलिटीज को हिंदी में हम लोग दायित्व बोलते हैं। जो बिजनेस का कर्ज होता है, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस जींस की, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करता है यानी जींस को बनाता है। ठीक है, अब उस जींस को बनाने में जो भी रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, वो हम सप्लायर से लेते हैं। ठीक है, तो सप्लायर को जिस समय माल लेते हैं हम लोग उसको फुल पेमेंट नहीं करते यानी उधार लेते हैं, तो उस उधार को हम लोग दायित्व बोलते हैं। ठीक है, जो बिजनेस का दायित्व होता है। ठीक है, थर्ड हमारा है कैपिटल अकाउंट्स और ऑनर इक्विटी अकाउंट। यानी कैपिटल कहने का मतलब यह होता है कि जब भी कोई इंडिविजुअल यानी आप और हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जाता है तो जो भी इनिशियल मनी जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट या ऑनर इक्विटी अकाउंट कहते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा है एक्सपेंस लॉसेस अकाउंट। यानी हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस और लॉसेस को फॉल किया जाता है। यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि पिछला हमारा जनरल रूल था, आइए हमारा अमेरिकन रूल है। तो एक्सपेंसेस और लॉसेस तो आपको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इनकम एंड गेन्स। ये भी आपको पता होगा क्योंकि पिछले क्लास में मैंने समझाया था कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी इनकम होता है और जो भी गेन होता है, ठीक है, उसे हम लोग इनकम कहते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन हम लोग समझेंगे। पहला हमारा है एसेट्स अकाउंट। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि ढेर सारे बिल्डिंग्स है यानी बिजनेस के पास ढेर सारे प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम इसको डेबिट और क्रेडिट करेंगे कब, तो डेबिट तब करेंगे इसको जब इंक्रीज इन एसेट्स। यानी मान लीजिए कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, और हमने मान लीजिए कि हमारे पास एक बिल्डिंग है और हमने 2 बिल्डिंग और खरीदा। ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है बिजनेस में, हमारे बिजनेस में एसेट्स इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी एसेट्स इंक्रीज होगा तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे। ठीक है, तो क्रेडिट कब करेंगे, क्रेडिट तब करेंगे जब हमारा एसेट्स डिक्रीज करेगा। तो आप देख सकते हैं कि हम पहले हमारे पास 3 बिल्डिंग थी, ठीक है, लेकिन हमारा एसेट्स घट के जब 1 हो गया है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हमारा है लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, तो लायबिलिटीज अकाउंट कब डेबिट होता है और कब क्रेडिट होगा इसको हम लोग देखेंगे। तो लायबिलिटी जब इंक्रीज करता है यानी दायित्व जो हमारा जब बढ़ता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और दायित्व जब घटता है यानी डिक्रीज करता है तो उसे हम डेबिट करेंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा है कैपिटल अकाउंट।
ऑनर्स इक्विटी। कैपिटल अकाउंट के बारे में हमने कुछ देर पहले बताया था कि वैसा कैपिटल जब भी कोई इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, तो जो भी इनिशियल मनी वो इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में, उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो कैपिटल डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा, इसके बारे में जानते हैं। तो जब भी कैपिटल इंक्रीज करेगा उसे हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है, और जब भी कैपिटल हमारा डिक्रीज करेगा उसे हम डेबिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हमारा है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट। ये कब डेबिट करेंगे इसको हम लोग समझते हैं। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम लोग तब डेबिट करेंगे जब हमारा एक्सपेंस इंक्रीज करेगा। मान लीजिए कि हमारा बिजनेस है, ठीक है, तो हम अगर बिजनेस में कुछ खर्च करते हैं, ठीक है, बिजनेस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अगर हम खर्च करते हैं और कोई एक्स्ट्रा कोई मशीन खराब हो जाता है या कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स लगाना है, ठीक है, तो उसमें जो भी खर्च किया जाता है उसे एक्सपेंस कहते हैं, ठीक है। तो जब भी एक्सपेंस हमारा बढ़ेगा उसे हम लोग डेबिट करेंगे। अब क्रेडिट इसका जस्ट उल्टा होता है कि जब भी एक्सपेंसेस और लॉसेस घटता है तो हम लोग उसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इनकम एंड गेन्स अकाउंट, ठीक है। तो इनकम कब होता है, ठीक है, जब हमारा इनकम बढ़ता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है। यानी जब प्रॉफिट होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, ठीक है, तो जब भी हमारा प्रॉफिट होता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और जब हमारा प्रॉफिट घटता है तो हम रोते हैं, ठीक है, इनकी तरह हम रोते हैं। यानी जब भी हमारा इनकम घटेगा तो हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है। आज हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे, ठीक है।